Good morning students, welcome again in your computer class, IT class, employability skills. In previous video we have learned session 1, that is stress management. Now we will do session 2, that is self awareness. इसमें हम देखेंगे हमारी क्या स्ट्रेंथ है और हमारी क्या वीकनेसेस है. So let us start session 2. Session 2, self-awareness, strength and weaknesses analysis. So being self-awareness means that you can identify your strengths and weaknesses. Self-awareness, therefore, will help you in converting your weaknesses into strength and strength into an exceptional talent. Analyzing your strengths and weaknesses helps you to attain success in your life. अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, अपनी वीकनेसेस को और अपनी स्ट्रेंथ को जानते हैं, तो यू विल बी सक्सीड योर लाइफ सक्सेसफुली. ओके, सो नोइंग योरसेल्फ, सबसे पहले हमें अपने आप को जान लेना चाहिए. कैसे? हु एम आई? यू कैन सी, हमें बिलीव करना चाहिए. बिलीव्स, बैकग्राउंड्स, opinions, likes, dislikes and values. So understanding who you are, what you like or dislike, what are your beliefs, what are your opinions, what is your backgrounds, what do well and what you do well is important, because only then you can actually measure your strength and weaknesses. जब तक हम अपने आप को नहीं जानते हैं, जब तक अपने बैकग्राउंड्स को नहीं जानते हैं, हम अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को नहीं जान सकते. नाउ स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस एनालिसिस क्या है? सो अंडरस्टैंडिंग हु यू आर मीन्स लुकिंग आउटसाइड योर यूजुअल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज योर नेम, क्वालिफिकेशन एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स. In other words, you can say that being self-aware actually means knowing your inner strengths, hidden talents, skills and even weaknesses. हमें अपने आप से ज़्यादा हमारा एनालिसिस कोई और नहीं कर सकता. हमें क्या आता है, हमें क्या नहीं आता है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है. Only we can judge ourselves very good. Very well. So example of strengths, मान लीजिए I am good at creative writing. I am confident of speaking in front of an audience. I play guitar very well. So these are the example of strengths कि मैं ये कर सकता हूँ. Example of weakness कि मैं क्या नहीं कर सकता. I find it difficult to solve mathematical problems. I would like to speak English fluently. I do not like to lose in any game or sports. मैं नहीं जीत सकता. So by understanding ourselves, we can know what we cannot do. इसमें डायग्राम के थ्रू हम देख सकते हैं. Then based on that information, we can plan the next step to improve ourselves. After this, by improving, we will become confident in what we do. For an example, अगर मान लीजिए कि आपको मैथ्स नहीं आती, तो सबसे पहले तो हमें ये जानना जरूरी है कि मैं मैथ्स नहीं कर सकता, मुझे मैथ्स में वीकनेस है. ठीक है, so know what we can or we cannot do. तो बेस्ड ऑन दैट इंफॉर्मेशन, मान लीजिए हमें मैथ्स नहीं आती, हमें क्या करना होता है? प्लान द नेक्स्ट स्टेप. हम प्लान करेंगे कि भाई हमें मैथ्स पढ़ना है, हमें गाइडलाइन चाहिए, एक्स्ट्रा गाइडलाइंस चाहिए, सो दैट वी कैन इम्प्रूव अवरसेल्फ. और जब हम ये स्टेप कर लेते हैं, देन बाय इम्प्रूविंग वी विल क्या करेंगे? बिकम कॉन्फिडेंट इन व्हाट वी डू. देन वी विल बी कॉन्फिडेंट इन डूइंग मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स. अब आता है कि टेक्निक्स फॉर आइडेंटिफाइंग योर स्ट्रेंथ. सो व्हाट आर द टेक्निक्स?
हमारी क्या टेक्निक्स हैं जिससे हम फाइंड आउट कर सकते हैं अपनी स्ट्रेंथ को और अपनी वीकनेसेस को। सो फाइंड द स्ट्रेंथ और एबिलिटी। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, थिंक ऑफ एनीथिंग दैट यू आर ऑलवेज सक्सेसफुल एट। सबसे पहले हमें वो सोचना है कि हमें जिसमें हमेशा सफलता मिली है, जिसको करने से हम हमेशा सक्सेसफुल हुए हैं। दूसरा है कि थिंक अबाउट व्हाट अदर्स लाइक इन यू, कि दूसरे लोग आप में क्या पसंद करते हैं, क्या लाइक करते हैं। तीसरा स्टेप है टेक आउट टाइम एंड थिंक अबाउट व्हाट यू डू वेल। अपने आप धीरे से सोचना चाहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम अपनी स्ट्रेंथ को जान सकते हैं। अब आता है फाइंडिंग वीकनेसेस। हम अपनी वीकनेसेस को कैसे फाइंड आउट करें, उसके लिए हमें चाहिए पॉइंट आउट द एरियाज वेयर यू स्ट्रगल एंड द थिंग्स यू फाइंड डिफिकल्ट टू डू। सबसे पहले उन एरियाज को हमें फाइंड आउट करना होता है कि हम जिसको करने में हमें डिफिकल्टी महसूस होती है। जैसे कि अभी हमने प्रीवियस एग्जांपल लिया कि मैथ्स की प्रॉब्लम्स, ठीक है, मैथ समझ में हमें नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा ये हम ही जानते हैं, ठीक है। तो हमने एक एरिया फाइंड आउट किया कि देयर इज द डिफिकल्टी टू अंडरस्टैंड द मैथ्स। सो लुक एट द फीडबैक अदर्स यूजुअली गिव यू। दूसरा तरीका है हमारी वीकनेस को जानने का कि भाई दूसरे लोग हमें किस पॉइंट पे फीडबैक दे रहे हैं कि भाई तुझे मैथ्स नहीं आता अच्छे से, तेरे नंबर मैथ्स में कम आते हैं, बाकी सब में बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, तो थोड़ा सा इम्प्रूव कर ले। इस तरीके से अगर हम बात करते हैं तो हमें अपनी वीकनेस पता चल जाती है दूसरों के थ्रू। नेक्स्ट वन, बी ओपन टू फीडबैक एंड एक्सेप्ट योर वीकनेस। अगर हमारा फ्रेंड हमें ये ओपिनियन दे रहा है, फीडबैक दे रहा है कि आप बहुत अच्छे से कर सकते हो, सिर्फ मैथ में आप वीक रह जाते हो, उसकी वजह से आपका परसेंटेज नहीं बढ़ता, तो वी शुड एक्सेप्ट दैट फीडबैक। क्योंकि हम एक्सेप्ट करेंगे तभी हम आगे प्लान आउट करके उस पर वर्कआउट कर पाएंगे, और जब वर्कआउट कर पाएंगे तब हम कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। सो यू कैन फाइंड योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस वंस यू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस गिवन हियर। आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस कैसे फाइंड आउट करेंगे आप। हाउ एम आई डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, ठीक, what do I do better than others, what do others people admire in me, what makes me stand out, where do I worry and struggle, where how and why do others perform better than me, कहाँ और कैसे हमसे अच्छा लोग करते हैं। then what advice for improvement do I often receive from others। तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स अगर हम फाइंड आउट करते हैं तो दे विल हेल्प यू आउट टू फाइंड आवर स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस। अब नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इंटरेस्ट एंड एबिलिटीज, और यू कैन से स्ट्रेंथ। एक होता है इंटरेस्ट, एक होता है हमारी स्ट्रेंथ। इन दोनों में क्या अंतर है? देखिए, इंटरेस्ट का होता है कि थिंग्स दैट यू लाइक टू डू इन आवर फ्री टाइम दैट मेक यू हैप्पी, वो तो आपका इंटरेस्ट है कि खाली समय में हमें जो काम करना अच्छा लगता है वो हमारा इंटरेस्ट है। एबिलिटी क्या है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, एन एक्वायर्ड और नेचुरल कैपेसिटी। सेकेंड है हमारा थिंग्स यू आर क्यूरियस अबाउट और वुड डू इवन इफ नो वन आस्क यू टू डू इट। आप वो करने के लिए इच्छुक रहते हैं जो आपको अच्छा लगता है, आपका इंटरेस्ट है, चाहे आपसे कोई कुछ कहे या ना कहे। और आपकी एबिलिटी क्या है, आपकी स्ट्रेंथ क्या है, इनेबल यू टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर जॉब और टास्क विथ कंसिडरेबली प्रोफिशिएंसी, जो आपको दी जाती है, आपके स्ट्रेंथ के थ्रू आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, वो आप करते हैं कि नहीं नहीं आप ये कर सकते हैं। कभी कभी क्या होता है कि आपको मान लीजिए स्कूल में टीचर कहता है नहीं आपको डाइस पे ही स्पीच देनी है, भले ही आप कहें कि नहीं मैं नहीं कर सकता, बट टीचर नो कि यू हैव द एबिलिटी टू डू दिस, देन you prepare the speech and you deliver the speech very well, clear।
So when your interests do not match your ability, जब आपका इंटरेस्ट आपकी स्ट्रेंथ से एबिलिटी से नहीं मिलता, you can either improve your abilities or follow some other path. For an examples, you may like music, but you may not be good at singing. आपको म्यूजिक तो बहुत अच्छा लगता है, आप लाइक करते हैं, लेकिन आप गा नहीं सकते, आपको गाना नहीं आता है। समटाइम्स आप देखते हैं, आप दोस्तों में बात करते हैं ये कि भाई मुझे तो बहुत पसंद है म्यूजिक, मैं लाइक करता हूँ, लेकिन बैड लक कि मैं उसको गा नहीं पाता हूँ। सो इन दैट केस हमें क्या करना चाहिए? डू नॉट ट्राई टू बिकम ए सिंगर। ठीक है, हमें सिंगर बनने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, क्लियर? लेकिन लाइकिंग हमारी है तो हमें उसको लाइक जरूर करना चाहिए। सो दिस इज द, ये हमारा प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, एक्टिविटी दी हुई है जिसको हमें करना है और अपनी नोटबुक में करना है आपको ये। और अब हम अपनी एक्सरसाइज चेक योर प्रोग्रेस, फिल इन द टेबल गिवन बिलो टू प्रिपेयर एन एक्शन प्लान, build up your strength and overcome your weaknesses, strength weakness action plan to build up। इस तरीके से आप अपना एक चार्ट तैयार करेंगे और चार्ट करके अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को यहाँ लिखेंगे, एटलीस्ट 5 स्ट्रेंथ एंड 5 weaknesses। Is it clear? Okay, in the next video, session 3, I will take self motivation. I hope you have understood the chapter. If you have any query, you can ask me. Is it clear? Thank you so much for watching the video. Thank you so much.